हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। त्रिगुणित पौधों को किसके संवर्धन से प्राप्त किया जा सकता है? हमारे विकल्प में विकल्प ए पोलन, विकल्प बी एंडोस्पर्म, विकल्प सी ओव्यूल, विकल्प डी मेगा स्पोर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है त्रिगुणित पौधों को, त्रिगुणित यानी कि हम यहाँ लिखते हैं 3n पादपों को या पौधों को कैसे प्राप्त, किसके संवर्धन से प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। त्रिगुणित पादप वो पादप होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं त्रिगुणित पादप या पौधे। ये पादप वे होते हैं जैसे किसी भी त्रिगुणित कोशिका का पोषक माध्यम में, कोई भी त्रिगुणित कोशिका है उसका पोषण पोषक माध्यम में संवर्धन करने पर त्रिगुणित पादप का विकास होता है। त्रिगुणित पादप विकसित किए जा सकते हैं, उनका विकास किया जा सकता है। यह जो त्रिगुणित जो पादप होते हैं इनका जब संवर्धन किया जाता है तो यह निर्जमीकृत अवस्था में किया जाता है। यह जो संवर्धन होता है निर्जमीकृत अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है, एक कैलस क्या होता है, पादप का वह कोई भी भाग जैसे कोशिका हो गई, जड़ तना, कोई भी वह अंग जिसे क्या करते हैं उसे उत्तक माध्यम में या संवर्धित माध्यम में रख के कैलस का निर्माण किया जाता है। कैलस का निर्माण करके क्या करते हैं, कैलस को संवर्धन माध्यम में संवर्धित करते हैं और संवर्धित करने के पश्चात त्रिगुणित पादप का विकास होता है, त्रिगुणित पादप विकसित होता है। क्योंकि क्या किया क्या हमने एक निर्जमीकृत जो अवस्था होती है उसमें कैलस का निर्माण किया, कैलस को संवर्धित पोषक माध्यम में रखा जिससे त्रिगुणित पादप का विकास होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म होते हैं, यहाँ हम लिखते हैं एंडोस्पर्म के संवर्धन के द्वारा, एंडोस्पर्म के संवर्धन के द्वारा ही क्या है, त्रिगुणित पादप हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। इनकी प्रत्येक सेल जो होती है 3n होती है। अब बात करते हैं हमारे विकल्प की। विकल्प पहला दे रखा है पोलन। पोलन क्या होते हैं, पोलन होते हैं परागमात्र जो कोशिका होती है। ये परागमात्र कोशिका क्या होती है, हैप्लॉइड होती है यानी कि अगुणित होती है, जिसे एन से दर्शाते हैं। इसमें क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अगुणित पादप बनते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत उत्तर है। एंडोस्पर्म में क्या होता है, नर युग्मक व जो द्वितीयक केंद्रक है, नर युग्मक और यहाँ हम लिखते हैं द्वितीयक केंद्रक के निर्माण से त्रिसंलयन की क्रिया होती है। त्रिसंलयन की जो यहाँ पर त्रिसंलयन की क्रिया होती है, यानी कि नरयुग्मक व द्वितीयक केंद्र करके त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। इससे क्या होता है, त्रिसंलयन होगा और त्रिगुणित भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है, इसमें बीजांड के द्वारा, ये बीजांड होता है द्विगुणित, द्विगुणित सेल के द्वारा हम अगुणित या द्विगुणित पादप का निर्माण होता है। तो ये इस प्रश्न का गलत उत्तर है। विकल्प डी दे रखा है हमें मेगा स्पोर। मेगा स्पोर क्या होते हैं, मेगा स्पोर का निर्माण होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है
अगुणित होती है और इससे क्या होगा, अगुणित पादप विकसित होते हैं। जो कि इस प्रश्न का गलत उत्तर है। इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प बी, एंडोस्पर्म के संवर्धन द्वारा ही क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है और त्रिगुणित पादपों का विकास होता है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।